साइबर क्राइम भी कई बार कई तरीके से होते हैं। आजकल इंस्टा पे स्क्रॉल करते हुए बहुत सारे ऐसे जॉब के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, आपने अप्लाई कर दिया, उसमें कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकती है वो चीज़। वहाँ पे सबसे पहले माइनर सी चीज़ आपको ये दिखाई गई कि आपको क्या कहते हैं, डेली किसी होटल के रिव्यूज़ बहुत सारे देने हैं, सबमिट करने हैं। डेली टू डेली बेसिस पे आपको 5 रिव्यूज़ सबमिट करने हैं, फिर आपको इतने रुपए का पेमेंट रात तक आपको हो जाएगी। कोई इंसान उस चीज़ पे क्लिक कर देता है, अप्लाई कर देता है, वो रिव्यू डेली 5 आ रहे हैं आपके पास रिव्यू करके, लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे 200 आपके में क्रेडिट हो गए। 5 दिन कंटिन्यूसली उस इंसान ने ऐसा ही काम किया। 5वें दिन के बाद अल्टीमेटली उनको फिर कहा गया कि आप 500 की इन्वेस्टमेंट करिए, इसमें आप 500 आप दे रहे हैं, 1000 आपको रिटर्न में आएगा। नेक्स्ट डे फिर उसके 1000 आप इन्वेस्ट करिए, 2000 आपको रिटर्न आएगा। एट दी एंड करते करते एग्जैक्ट अमाउंट आपसे आता है कि आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट करिए, सीधे रिटर्न में पूरी पेमेंट आपकी होके 2 लाख में आपको वापस आ रही है। कर दिया किसी बंदे ने ऐसा। एट दी एंड जैसे वो 50,000 की इन्वेस्टमेंट अपने तरफ से की गई, उसके बाद से वहां से कोई कनेक्शन नहीं है। इस केस में इस इंसान को क्या चीज करके अपने पैसे वापस मिल सकते हैं? मैम ऐसे ना मैंने कितने केसेस में मैं अभी कितने केसेस को मैंने देखा है। जब मच्छी पकड़ते हैं ना, आप सिर्फ कांटा डाल के देखो, मच्छी आएगी। कांटे में चारा डालना पड़ता है, तब मच्छी आती है। जितना बड़ा, जितना अच्छा चारा होगा, उतना ज्यादा मच्छी ज्यादा आती है, होता है ना। मैं एग्जाम्पल आपको देकर समझाता हूँ। आप जब गाड़ी लेके जाते हो कहीं से भी, रेड लाइट पर आपको मिले, एक मांगने वाला सिर्फ मांग रहा है, एक निमांगे बावन नॉक कर रहा है, एक कुछ लालच भी आपको दिखा रहा है। पैसा लालच वाले पहले मिलेगा, दरबाने वाले को उसके बाद मिलेगा, नॉन मांगने वाले शायद ना मिले। ठीक, अब ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि आपको लालच देते हैं। बहुत सारे केस देखते हैं, बोलते हैं कि ऐसी इन्वेस्टमेंट है, आप इसे 1000 रुपए लगाओगे और आपको 1 महीने में, ये महीने भर गेम नहीं खेलते, डेली गेम खेलते हैं कि 1000 लगाओगे, शाम को 1200 मिल जाएगा, आपको ये काम करना है। आपने 1000 लगे, 1200 मिल गए, फिर 2000 लगा, 2500 मिल गए। आपको 10,000 लगाने, 10 लगाया, 11 भी मिल गए। अब फिर वो कहते हैं कि नहीं वो स्कीम खत्म हो गई, वो स्कीम नहीं है, अब स्कीम 1 लाख वाली है, 1 लाख लगाओगे तो आपको 1,20,000 मिल जाएंगे परसों। इस तरह से ना इंसान का लालच का कोई अंत तो है नहीं। वो लालच बढ़ते 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 बढ़ते, ये तो आपने बहुत छोटा बोला, 1000 रुपए लगा, ये तो छोटी बात बता रहा हूँ। शुरुआत ही 10-20,000 से होती है। होता क्या है कि इंसान ने ना अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा करना बंद कर दिया, शॉर्टकट ढूंढ लिया। वो शॉर्टकट चाहता है कि भाई मेरे पास सैलरी, मान लीजिए आप हो, आप कहते हो मेरे पास इतनी सैलरी आती है, मेरे अकाउंट में 3 लाख पड़े हैं और पड़े ही हैं, सैलरी बढ़ेंगे, अब मैं कहाँ लगाऊं? नहीं, इतनी वीडियो देख देख के आप YouTube पे समझ गए कि इन्वेस्ट करो, पैसे काम पे लगाओ, पैसे काम पे लगाओ। आपने काम पे लगाया, आप खुद ही काम पे लग गए, वो 3 लाख गया आपके अकाउंट से। हम जब अपने उस पैसे को बिना प्रॉपर रिसर्च के उस पैसे को लगा रहे होते हैं, मैडम, अन्यास मतलब बिना बातें कोई आपको बेनिफिट देगा क्यों? Exactly. इतना आसान है क्या? तो ऐसे ही कोई किसी को कुछ पैसे नहीं देता, वो आपको पहले लालच देते हैं। और जो भी इंसान ही खाना खा के इन्वेस्ट के चक्कर में फंस जाते हैं ना, बिना रिसर्च करे, उनका पैसा डूबना तय है। बाद में कंप्लेंट करते रहो, आप बोलो पैसे कैसे मिलेगा? नहीं मिलता मैडम पैसा ही। ये पैसा वाया करके किस अकाउंट से किस अकाउंट तक पहुंचे, खत्म हो जाता है। आप फिर पकड़ते रहो। जो बंदा पकड़ोगे ना, वो शुरू में जो एग्जाम्पल देके मैं आपको आया था 2 लाख 5 लाख, ये ऐसे बंदे को पकड़ो। और जो मेन है इसका, जिसने कॉन्स्पिरेसी रची पूरी, वो गायब होता है, वो आपको कभी नहीं आता। बहुत अच्छा अमाउंट लपेट के गायब हो जाता है। पकड़े कौन जाते हैं? सॉफ्ट टारगेट्स। कुछ पर्सनल सवाल करना चाहूंगी। आपकी पर्सनालिटी बहुत हार्श दिखती है, फिट है, अच्छे हैं, फाइन है आप सर, बट क्या कहते हैं एग्जैक्टली एडवोकेट वीरेंद्र वर्मा के पीछे जो स्टोरी है, वीरेंद्र वर्मा वो पहले वाले स्टूडेंट, आपने एज अ क्रिमिनल लॉयर सोच लिया था कि आप इसी फील्ड को ऑप्ट करने वाले, या बैक ऑफ द स्टोरी कुछ और चीजें थी आपके माइंड में? जिंदगी में हर चीज वो नहीं होती जो आप सोचते हो जी, और जो ऊपर वाला खुद रचित करता है ना, वो और अच्छा होता है। तो आपको मतलब जिंदगी की डोर छोड़ हाथ दीना नाथ के, अब आपने जब डोर छोड़ दी ना उसके हाथ में, अब चाहे वो खुश रखे चाहे वो दुख में रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो कभी आपको दुख देगा नहीं। भरोसा करना पड़ता है जी। आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो, शिद्दत से, वो चीज अपने आप का आपको बेनिफिट देगी, ऑटोमेटिकली आपके साथ साथ चलना शुरू होगा। मैं बार बार अपनी वीडियो से बोलता हूँ कि मैं चाहता हूं आप लोगों को एजुकेट करना लीगल के मामले में। आप बनो जानकार,
मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे केसेस मेरे सामने लोगों के आए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया था, सालों साल जेल काटी, कुछ नहीं किया था। लड़कियां बहुत सारी थी जिन्होंने सच में कमिटमेंट किया गया शादी का, उन लड़कों ने कभी उनसे शादी नहीं की। एक आदमी को भेजा गया गाड़ी में सामान देकर कि वहां डिलीवर कर देना, रास्ते में रेड पड़ी, गाड़ी में हेरोइन मिली, चरस मिली, गांजा मिला, वो जेल काट रहा है 3-3 साल 5-5 साल से। एक कहीं पर मर्डर हुआ, जिसने मर्डर किया वो गायब हो गया, नाम ले आई पुलिस किसी और का, क्या कसूर था उसका? पॉक्सो में बिना बात पे सामने वाले पे इल्जाम लग गया, उस लड़के को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई अपराध हो गया, लड़की ने सुसाइड कर ली। क्यों? उस फैमिली के प्रेशर में आके। पर देश का कानून ये बोलता है कि दहेज तो मांगा ही नहीं। ये ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं जो मुद्दे पहुंचने चाहिए सामने। अगर मुझे ये ड्यूटी मिली है करने के लिए कि मैं लोगों को एजुकेट कर सकूं तो करूंगा ना। देखो वो मेरा काम है, केस लड़ना, चीज आगे बढ़ाना, वो मेरा काम है, उससे मेरा घर चलता है। उसके अलावा आप समाज को क्या वैल्यू दे सकते हो, ये आपका कर्तव्य है। मेरी 2 ड्यूटीज हो गई, मेरा घर चलाना, एक मैंने खुद ने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताऊं। अब मैं लोगों को बता रहा हूं तो मैं तो ये मानता हूं, देखो कद काठी इंसान की, बोलने का लहजा, ये सब कुछ तो ऊपर वाले गॉड है ना, तो इसमें कोई बदलाव तो कर नहीं सकता, बस तराशा जाता है। जितना तराशते जाओगे उतना निकलते चले जाओगे। आज पॉडकास्ट बैठकर बहुत सारे पॉडकास्ट में इतना कुछ मैं बोल पाया, कब बोल पाया? जब किताबें पढ़ी, जब केसेस को फाइट किया, जब एक्सपीरियंस लिया। वरना सही से मैं क्या बोलता हूँ कि इन टॉपिक, अभी हम लगभग 1 घंटे से बात कर रहे हैं, आपकी पूरी लिस्ट में से मेरे ख्याल से 1-2 पेज ही खत्म हो गया, 5-6 मिनट लेके आप बैठे। अभी हम पूरा बोलेंगे 3 घंटे तक बोलते रहेंगे, क्योंकि नॉलेज है तो मैं बोल सकता हूँ उसको। पर बात क्या है कि उसका कोई एंड भी नहीं, सामने वाला भी उसकी कैपेसिटी है, इसलिए पॉडकास्ट 1-1.5 घंटे के, 1-1.25 घंटे के लोग ज्यादा तो बनाना चाहते हैं। तो बात क्या है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ और क्या मैं बना या फिर मैं कैसे कर रहा हूँ, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ही कभी था ही नहीं और ना है ना कभी होगा। मुद्दा ये है कि सामने वाला उसको कैसे कंसीडर कर रहा है। नाम में क्या रखा है, काम में रखा होता है। अगर मैं वैल्यू किसी को दे पा रहा हूं ना, तो हो सकता है वो क्यूरियस हो मेरे बारे में जानने के लिए। बट जरूरी नहीं है कि जो आपको शस्त्र मिला, शस्त्र को चला के जीत जाओ। शस्त्र चला कहां से, बना कहां से, मैन्युफैक्चरिंग कहां से, उससे कोई मतलब होना ही नहीं। तो बस मैं यही बोलता हूँ कि आप जो भी कुछ सीख रहे हो, शिद्दत से सीखो, शिद्दत से जानो, अधूरा ज्ञान मत लेना। अल्प ज्ञान से इंसान मारा जाता है। और स्टूडेंट, सवाल मेरे पास बहुत सारा ये आता है, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर सीखना चाहते हैं, जूनियरशिप करना चाहते हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं। गुरु बनाना ना तो आसान है और ना तो शिक्षा को ग्रहण करना कोई इतना इजी टास्क है। आप जब किसी को सीखने जाते हो ना, तो समर्पण की भावना होनी चाहिए। कोई इंसान तुम्हें क्यों सिखाएगा? सास बहू को अपना खाना सिखाती नहीं, ये तेरे हस्बैंड को पसंद किया है कोई, और तुम ये चाहते हो कोई इंसान तुम्हें वो चीज सिखाए जिससे तुम जिंदगी संवारने वाले हो। कितनी आसानी से मिल जाती है क्या? या तो उस लेवल के स्टूडेंट बनो। जरूरी है कि तुम्हारा गुरु सामने खड़ा होकर तुम्हें सिखाएगा? कोई जरूरी तो नहीं। गुरु के नक्शे कदम पे चल के भी सीख सकते हो। कितने लोग मुझे कोर्ट में मिलते हैं कि जो मुझे व्हाट्सएप करते मैसेज कर, सर आपसे हम सीखते, अच्छी बात है, सीखते, ऊपर वाले मुझे इस काबिल बनाए कि सिखा पा रहा हूँ। सिखाने वाला तो बोल रहा हूँ, जिसने सीख लिया उसने सीख लिया, जिसने नहीं सीखा वो रह गया। ये सोच का फेर है। एक आदमी बोलता है 6 है, दूसरा बंदा बोलता है 9 है। बस ऐसी जिंदगी चल रही है। अब समझना आपको क्या वापस करना। हम अपने गवर्नमेंट से अगर एक अपील करना चाहें, ठीक है, जुडिशरी सिस्टम को, ना सिर्फ इसमें जो क्रिमिनल एस्पेक्ट हम देख रहे हैं ये नहीं, सारी जितनी फील्ड हैं लॉ के रिलेटेड, तो अगर उसको आप गवर्नमेंट को एक सजेशन देना चाहते हो कि एक एडिशन हमारे एजुकेशन सिस्टम में किया जाए, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो बहुत सारी चीज़ें जान पाए एग्जैक्टली हमारे लॉ के बारे में, हमारे जुडिशरी सिस्टम के बारे में, तो वो क्या होगी? देखिए 2-3 बातें बोलना चाहूंगा। पहला, अपने देश के कानून में या व्यवस्था में ये व्यवस्था है कि स्पीडी ट्रायल चलाया जाए, और जिनको सच में जरूरत है स्पीडी ट्रायल की, उनका स्पीडी ट्रायल चलता नहीं है। वो एप्लीकेशन लगाता है पर नहीं मंजूर होती है। देश में पेंडेंसी बहुत है, और जिन केस को स्पीड ट्रायल चलाना चाहते हैं जजेस, वो चल जाते हैं।